ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी अहम खबर का। आपको बता दें कि फरीदाबाद में यहां पर हर खबर के संवाददाता को यहां धमकी दी गई है। अगर वो खबर को यहां पर कवर करेगा तो उसे यहां पर धमकी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद की यह खबर है जहां पर पेड़ काटने की खबर कवर करने पर यहां हमारे संवाददाता के साथ बदतमीजी की जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां हर खबर संवाददाता को धमकी मिली है। कवरेज करने के दौरान धीरज कौशिक को यहां धमकी दी गई। हमारे संवाददाता को पेड़ काटने की खबर कवर करने पर की गई है बदतमीजी, यानी अभद्रता यहां पर की गई है। आईएमटी के सरकारी पावर हाउस में काटे जा रहे हैं पेड़, कूड़े के ढेर में लगाई जा रही है आग, तो जेल में डालने की धमकी यहां पर दी जा रही है हमारे रिपोर्टर को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर खबर के रिपोर्टर को, हर खबर के संवाददाता को धमकी दी जा रही है जेल में डालने की। अगर वो खबर कवर करेगा तो उसे जेल में डलवा देंगे। पेड़ काटने की खबर कवर करने पर यहां भद्रता की जाती है एक रिपोर्टर के साथ। आईएमटी के सरकारी पावर हाउस में पेड़ काटे जा रहे हैं, कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है, एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फरीदाबाद के आईएमटी में सरकारी पावर हाउस में बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं पेड़, कूड़े के ढेर में आग लगाकर बढ़ाया जा रहा है वायु पॉल्यूशन। जब पत्रकार धीरज कौशिक ने कवरेज करने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने अभद्रता की, बदतमीजी की और पुलिस को बुलाने की धमकी दी और साथ ही कहा कि जेल में डलवा देंगे। क्षेत्र पर जहां पर इस समय हम एक बिजली का पावर हाउस है जहां पर खड़े हुए हैं, यहां पर मौका मुआयना करना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ग्रामीणों की शिकायत आ रही थी कि यहां पे बड़े पैमाने पे जो सरकारी पेड़ हैं उनको काटा जा रहा था, साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है वो किया जा रहा है। यहाँ पे कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है। मौके पर हम यहाँ पे पहुंचे हैं, आपको दिखा रहे हैं विजुअलों में कि किस तरह से पेड़ और यहाँ पे पॉल्यूशन बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन दावे करता है कि पॉल्यूशन को लेकर और वायु को शुद्ध करने को लेकर प्रशासन सतर्क है, लेकिन सरकारी विभाग ही कहीं ना कहीं इन अमलों को बढ़ावा देने में सामने आ रहा है। अभी हम यहाँ पे पहुंचे कुछ विजुअल लेने के लिए। जैसे हम पहुंचे यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने धमकी हमें देने की कोशिश की। साफ तौर पे पुलिस को बुलाने का रवैया हमारे साथ अपनाया गया है और हमें बाहर निकालने तक की नौबत यहाँ पे आ रही है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये सामने का विजुअल मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख पाएंगे कि सरकारी विभाग है जो बड़े पैमाने पर जहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। आखिर जब फरीदाबाद का प्रदूषण लेवल इतना बढ़ रहा है उसके बावजूद ये सरकारी पेड़ किसकी अनुमति से काटे जा रहे हैं? बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह फरीदाबाद प्रशासन और हरियाणा सरकार पर लग रहा है। कहीं ना कहीं दावे करते हैं पेड़ों को बचाने का और पॉल्यूशन ना होने का। अभी मैं आपको और दिखाऊंगा पॉल्यूशन के कुछ विजुअल मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ विजुअल मैं आपको भेज चुका हूं, उसके बावजूद मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा। ये सब डिवीजन है, यहाँ पे बहुत कई एकड़ में ये जो बिजली का हब बना हुआ है। और ये देखिए, ये आप सामने देखेंगे कि किस तरह से पॉल्यूशन यहाँ पे फैला हुआ है। कूड़े के ढेर में यहाँ पे आग लगाई जा रही है और ये महोदय जो यहाँ पे गार्ड बताए जा रहे हैं वो हमें भगा रहे हैं। इनकी देखिए, हम आपको अवेयर करने के लिए और लोगों को प्रशासन तक और सरकार तक कुछ ना कुछ आवाज पहुंचाने के लिए पहुंचे, उसके बावजूद हमें भगाने तक की धमकी और पुलिस को बुलाकर हमें अंदर करवाने की धमकियां दी जा रही है। एक बहुत बड़ी खबर हम फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के आईएमटी क्षेत्र से हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, क्योंकि छोटे लेवल पर कोई भी अधिकारी इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई नहीं कर सकता और ना ही इतने बड़े पैमाने पर कोई प्रदूषण की जो है प्रदूषण किया जा सकता है। उसके बावजूद ये लोग बिल्कुल निडर होकर उल्टी पत्रकारों को धमकियां दी जा रही हैं कि यहां से भागो, किसकी परमिशन से आप लोग यहां पे आए हो। आप देख पाएंगे कि कितना बड़ा सर्कल हो सकता है, ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी मिलने की जहां तक हमें उम्मीद लगाई जा रही है। हर खबर के लिए धीरज कौशिक, पृथला विधानसभा। पूरी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद यहाँ पर हमारे संवाददाता धीरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर जब वो पहुंचे तो किस तरह की समस्या उनको यहाँ पर मिली। धीरज, जब आप वहां पर इस खबर को कवर करने के लिए पहुंचे, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर बताया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान किया जा रहा है और पास ही में जो जगह आपने दिखाई वहां पर कूड़े के ढेर में आग लगाई गई है। साफ तौर पर देखा जाए तो एनजीटी ने जो यहाँ पर निर्देश दिए हैं उनकी साफ तौर पर धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है। जब आप वहां पर पहुंचे तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको?
जी मैम, मैं आपको बता दूं, पिछले काफी दिनों से यहाँ पे जो पेड़ों की कटाई का कार्य चल रहा था, ग्रामीणों ने हमसे संपर्क किया। ग्रामीणों के बार बार फोन करने के बाद जब हमें इसकी जानकारी मिली तो हम मौका मुआयना करने के लिए जैसे ही वहां पे पहुंचे, तो वहां पे पहुंचते जैसे ही हम अंदर घुसे तो हमें सबसे पहले वहाँ पे जो कूड़े के ढेर है, ये एक दो ढेर नहीं, कम से कम 7-8 ढेरों में इसी तरह जगह जगह इकट्ठा करके कूड़ा जलाया जा रहा था। तो हमने जैसे ही उसके विजुअल लेने की कोशिश की तो वहाँ पे जो कर्मचारी जो मौजूद थे वो कहीं ना कहीं हमें धमकी देने लगे कि किसकी परमिशन से आप लोग यहाँ पे आए। और वहाँ पे पेड़ों की कटाई के मकसद से हम लोग वहाँ पे गए थे, क्योंकि जो पेड़ों की कटाई की जानकारी हमें बार बार दी जा रही थी, उसको लेकर हम गए थे। और साथ ही देखा वहाँ पे तो पॉल्यूशन भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, और जो पेड़ों की कटाई है कहीं ना कहीं बड़े मात्रा में की जा रही है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से पेड़ों की कटाई, ग्रामीणों ने जहां बताया तो पिछले 4-5 दिन से पेड़ों की कटाई चल रही थी। लेकिन मौके पर ना तो हमें वहां पर कोई जेई एसडीओ कोई ऐसा संबंधित अधिकारी वहां पे मौजूद मिला जिससे हम जानकारी लेते, और कहीं ना कहीं हमें पुलिस द्वारा अंदर डालने तक की धमकियां दी गई वहां पे। जी मैम। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन के चेयरमैन रविंद्र जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप सिर्फ पेड़ काटने वाला है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रेफर करना पड़ेगा। आवाज मिल रही है आपको मेरी? सर, जिस तरीके से यहाँ पर पॉल्यूशन फैला रहे हैं लोग, एनजीटी ने यहाँ आदेश दिया है कि आप कोई भी ऐसा काम मत करें जिससे पॉल्यूशन को बढ़ावा मिल सके। यहाँ पर तमाम जो निर्माण कार्य है उनको भी यहाँ पर बंद करवा दिया गया है, स्कूलों को भी बंद करा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीर हम यहाँ पर आईएमटी के सरकारी पावर हाउस के पास की दिखा रहे हैं, यहाँ पर खुले में कूड़े में आग लगाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? तुरंत कार्रवाई करने के लिए मैं आदेश दे दूंगा। आखिर कब देंगे सर आदेश? क्योंकि लगातार इस तरीके की जो खबरें हैं वो लगातार हर खबर पर हम दिखा रहे हैं कि खुले में यहाँ पर कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है। पहली घटना नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, तुरंत कार्रवाई करने के लिए मैं आदेश दे दूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर खबर के रिपोर्टर को यहां पर धमकी दी गई है जब वो खबर यहां पर कवर करने के लिए पहुंचा आईएमटी के सरकारी पावर हाउस में, जहां पर लगातार पेड़ों का कटान किया जा रहा है। तो हमारे साथ यहां पर धीरज भी बने हुए हैं। धीरज, जिस तरह से आपने यहां पर बताया कि जब आप वहां पर पहुंचे तो आपको यहां धमकी दी गई कि आपको जेल के अंदर डलवा दिया जाएगा, कौन कौन वहां पर उस वक्त मौजूद था जिस वक्त आपको यह धमकी दी गई है? किनके द्वारा दी गई? जी बिल्कुल, जब मैं अंदर खबर करने के लिए जैसे ही वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि पेड़ों की कटाई और पॉल्यूशन के मैं विजुअल उस समय बनाने के लिए तैयार था। तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कर्मचारी वहां पे मौजूद थे वो अभद्र व्यवहार करते हुए मेरे से वहां पर वीडियो ना बनाने की उन्होंने मेरे को बोला। तो मैंने उनको बोला कि वीडियो तो चलो मैं नहीं बनाता, लेकिन ये पेड़ों की कटाई और पॉल्यूशन किसकी परमिशन से हो रहा है? तो उन्होंने बोला आप किसकी परमिशन से अंदर आए? क्योंकि परमिशन एक पत्रकार को कहीं ना कहीं सरकारी जगहों पर जाने के लिए और ऐसी अवेयरनेस वाली खबरों को दिखाने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने जिम्मेदारी समझते हुए समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए ऐसी खबरें करने के लिए पहुंचा है। और वहीं अगर उसे इस तरह की धमकियां मिले और प्रशासन उस पर अपनी चुप्पी साधे बैठा रहे, कहीं ना कहीं ये एक पत्रकारिता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर मेरे को बाहर वहां से निकलने की हिदायत दी और साथ ही साथ पुलिस 100 नंबर पर पुलिस को बुलाकर मेरे को अंदर डलवाने की धमकी दी। लेकिन कहीं ना कहीं हम डटे रहे, वहीं पर मैंने वॉक थ्रू किया जिससे कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अवेयर कर सके। सबसे बड़ी बात तो यह है धीरज की जब इस पूरे मामले पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन के चेयरमैन से हमने बात करने की कोशिश की रविंद्र जी से, तो उन्होंने हमारी पूरी बात को तक नहीं सुना। उन्होंने सिर्फ इतना कहकर फोन काट दिया कि वो आदेश दे देंगे कि ऐसी चीजों पर कार्रवाई हो। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि हर खबर लगातार ऐसी खबरों को दिखाता है, अवेयर करता है कि कूड़े के ढेरों में आए दिन आग लगाई जा रही है, लेकिन कार्रवाई हो ही नहीं पाती। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।